एक बच्चे का रिवीजन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए? तो देयर इज अ रिवीजन साइकिल विच इज सेकंड डे, 7th डे एंड 28th डे जो आपको फॉलो करना चाहिए. सेकंड डे रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और सर रिवीजन में जीके फिएस्टा कैसे हेल्प करता है? तो जीके फिएस्टा विल बी कवरिंग 250 to 300 टॉपिक्स. उतने टॉपिक्स होंगे एंड दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज जीके इज अ समंदर और उसमें आप अगर डूबना नहीं चाहते तो आपके नोट्स सही होने चाहिए, तभी आप रिवाइज कर पाओगे, वरना सर करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, तो एक बच्चे का रिवीजन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए? ओके. सो अच्छी रिवीजन करने के लिए सबसे पहला प्री रिक्विजिट है आपके जीके के नोट्स अच्छे होने चाहिए बिकॉज जीके इज अ समंदर और उसमें आप अगर डूबना नहीं चाहते तो आपके नोट्स सही होने चाहिए, तभी आप रिवाइज कर पाओगे, वरना. तो फर्स्टली अगर आपके नोट्स अच्छे हैं तो यू कैन फॉलो अ रिवीजन साइकिल विच इज़ प्रूवन साइंटिफिकली. बहुत बार द हिंदू में भी आती है साइंस वाले पेज पे अगर आप पढ़ते हो तो, कि अगर आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके स्टोर करनी है, मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें 100% तो कोई भी नहीं कर पाएगा. तो देयर इज अ रिवीजन साइकिल विच इज सेकंड डे, 7th डे एंड 28th डे जो आपको फॉलो करना चाहिए. दैट मीन्स सपोज आज एक टॉपिक आपने पढ़ा है, टुडे इज 13th of Feb, तो फर्स्ट रिवीजन शुड हैपन ऑन 14th of Feb अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग, है ना. तो पहले रिवीजन कर लो, उसके बाद इसका सेकंड रिवीजन होने के बाद थर्ड जो सेकंड डे हो गया, देन नेक्स्ट रिवीजन इज 7th डे विच शुड बी ऑन 20th of Feb एंड देन थर्ड रिवीजन शुड बी ऑन द 10th of March. अब इस तरीके से अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद होगी. इसमें एक चीज़ और है, सेकेंड डे रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको कई बार ये लगता है कल ही तो पढ़ा था, आज फिर से क्या पढ़ लो इसे, लेकिन वो सबसे ज़रूरी होता है बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने सेकेंड डे रिवाइज नहीं किया तो 7वें दिन तक 50% ऑफ द थिंग्स आप भूल जाओगे. दैट्स व्हाई दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है सर, इस साइकिल में बहुत सारे बच्चों के साथ इशू ये आता है कि सेकेंड डे हो गया, 7th डे हो गया, बट जो 28th डे होता है वहाँ तक जाते जाते बच्चे की साइकिल ही ब्रेक हो जाती है. तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? तो दो ऑल्टरनेटिव्स हैं. फर्स्ट वन इज अगर आप आपके रिवीजन साइकिल का इंडेक्स या फिर ऐसे कुछ एक A4 शीट बना लो, तो सिंपली फर्स्ट कॉलम में लिख दो टॉपिक का नाम, उसके आगे लिखो सेकेंड डे, 7th डे, 28th डे. पहला दिन आपको बस लिखना है, उसके आगे हर डेट में सिर्फ एक डेट ऐड करनी होती है और फिर आप उसको उस कॉलम में टिक कर सकते हो. तो आपकी इसमें दो फायदे होते हैं. एक फायदा आपको ये पता है कि कौन से टॉपिक आप पढ़ चुके हो, और दूसरा आपका एक रिवीजन साइकिल मेंटेन हो रहा है, तो आपके पास सोच रहेगा. सेकेंड ऑप्शन ये है कि 2nd, 7th, 28 बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो यू कैन फॉलो सिंपली आज जो पढ़ा है उसको कल रिवाइज करना है. देन वीक के एंड में हफ्ते भर जो चीज़ें पढ़ी है वो एक बार रिवाइज कर लो, मे बी सैटरडे को बिकॉज संडे आपका मॉक होता है. एंड मंथ एंड में 1 से 2 दिन डेडिकेटेडली 3-4 घंटे रिवीजन को दे दो ताकि पूरे मंथ की चीज़ें आप तब पढ़ लो. ठीक है. और सर रिवीजन में जीके फिएस्टा कैसे हेल्प करता है? जीके फिएस्टा अभी स्टार्ट होगा इन लोग के लिए. तो जीके फिएस्टा विल बी कवरिंग 250 to 300 टॉपिक्स. उतने टॉपिक्स होंगे एंड दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब इससे आपका जो टास्क था सेकेंड डे, 7th डे, 28th डे, उसको ये ईजी कर देता है बिकॉज आपके पास एक 10 टॉपिक की लिस्ट आ गई है. उसको आपको एक हफ्ते में अच्छे से रिवाइज करना है. फिर ऑटोमेटिकली जिस दिन फिएस्टा होगा उसके एक दिन पहले आप उसकी रिवीजन कर लोगे, तो आपका 7th डे हो गया. एंड आफ्टर दैट एक महीना जैसे हो जाता है 4 जीके फिएस्टा के बाद देयर इज अ मेगा फिएस्टा. सो वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स कि अगर आप फिएस्टा ही फॉलो कर रहे हो तो आपका बस सेकंड डे आपको करना है. दैट्स व्हाई आई सेड सेकंड डे आपको करना है. 7th डे एंड 28th डे तो टेकन केयर ऑफ है. ओके.